अंबेडकर हॉस्पिटल के सहयोग से मितवा सामाजिक संस्था द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन रिठाला के स्कूल में किया गया। इस अवसर पर बीपी, शुगर आदि की भी जांच की गई, जिसमें तमाम जितने भी डॉक्टर थे उन सब ने अपना सहयोग प्रदान किया। मितवा द्वारा इस तरह रक्तदान शिविर के आयोजन में यहाँ के स्थानीय क्षेत्रीय गणमान्य लोग भी पहुँचे। इस अवसर पर क्षेत्रीय एसएचओ साहब भी यहाँ पे पधारे हुए थे, जिन्होंने यहाँ का जायजा लिया और रक्तदान करने वाले तमाम पदाधिकारियों और रक्त देने वालों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस आयोजन के लिए पूर्वांचल छठ पर्व समिति रिठाला और रिठाला यूथ ब्रिगेड के तमाम पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित थे और उनके सहयोग से मितवा के साथ में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में क्षेत्र के अनेक सामाजिक हस्तियां भी पहुंची, जिन्होंने इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर सलाम दिल्ली की संपादक श्रीमती रिंकू शर्मा भी पहुंची, जिन्होंने रक्त देने वालों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। जितने भी यहाँ पर रक्त देने वाले जिन्होंने रक्तदान किया उन सबको एक घड़ी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रक्त देने वालों की यहाँ पर कमी नहीं रही। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर रक्तदान किया और रक्त देने के बाद में उन सब का स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि मितवा द्वारा हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। जिस मितवा द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए पूर्वांचल छठ पूजा समिति रिठाला के तमाम कार्यकर्तागण काफ़ी दिनों से यहाँ पे लगे रहे और जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज सफल बनाने में अहम भूमिका अदा की। पूर्वांचल छठ पूजा समिति रिठाला के अध्यक्ष केदार गुप्ता और उनकी पूरी टीम पिछले काफ़ी दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई थी। सलाम दिल्ली की टीम इस शिविर को कवर करने पहुंची और उन्होंने यहाँ पर तमाम पदाधिकारियों का साक्षात्कार किया। केदार गुप्ता जी, आज का जो मितवा का रक्तदान शिविर है, इसमें छठ पूजा पर्व के सारे कार्यकर्ता हैं, उसके बारे में बताएं। सारे छठ पूजा के जितने भी कार्यकर्ता और मेंबर लोग आए और सब ब्लड दिया है। सब लोगों ने तकरीबन ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लोगों को अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं अच्छा कार्य किया उन्होंने। मेरा नाम दयाशंकर गुप्ता है जी और पिछले 12 साल से जो है ये कैंप हम लगा रहे हैं इस क्षेत्र में। जी 12 साल से पहले जिस टाइम आपने ये शुरू किया था, तब मन में क्या विचार आया, प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ, प्रेरणा यहाँ से मिली सर। मैं यहाँ से पहले विधानसभा की मैंने तैयारी की थी 2007 में। जी उस वक्त टिकट नहीं मेरे को मिला था। फिर 2012 में मैंने इलेक्शन लड़ा था निगम का। अच्छा जी। चुनाव में हार गया था जी। हारने के बाद जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोग मजाक उड़ाते हैं। जी जी। तो उसके बाद ये हुआ अब क्या किया जाए। जी। तो हमारे एक साथी थे बीके राय जी, आज लोग लखनऊ चले गए हैं। तो बैठ कर के ये चर्चा हुई कि भाई ऐसा कुछ किया जाए जिससे समाज में हम लोग जो है जिंदा रहें। तो उसके लिए विचार ये बना कि भाई ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए जिससे लोगों की ज़रूरतें पूरी हों। तो हम 15 अगस्त पहला हमारा कैंप 15 अगस्त 2012 को अनुभव वाटिका बुद्ध विहार में लगा और उसके बाद ये निरंतर कोरोना के टाइम भी हमारा ये रेगुलर कैंप लगता है। यानी जोश जोश में आपने टिकट लिया और टिकट में मतलब चुनाव हारने के बाद में फिर आप समाज सेवा में आए, क्या कहेंगे? नहीं, मैं उससे पहले भी समाज सेवा में था। एक्चुअल में मैं ये चाहता था कि असल में हमारा जो संविधान है उसमें क्या है कि पॉलिटिशियंस के पास पावर ज़्यादा है, इसीलिए मैं चुनाव लड़ा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पब्लिक ने मेरे को उसमें पसंद नहीं किया जी। तो मैं अपना मेरे को सेवा करनी है, मैं आ गया इस क्षेत्र में और सेवा कर रहा हूँ आपके साथ। भविष्य में मितवा को आप किस रूप में देखते हैं या आगे और क्या क्या एक्टिविटी करना चाहेंगे? सर, ऐसा है कि मितवा के बैनर तले हम जो है ये कैंप लगाते हैं और हमारी सभी सेवाएं दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कोई भी अगर किसी को रक्त चाहिए तो बिल्कुल फ्री सेवा है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है, हम बस लाना चाह रहे हैं जिससे यहाँ कैंप लगाना है तो हम बस बाहर ला के खड़ी कर देंगे और कैंप हो जाएगा। हमें इतना ये काम कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जो है फिर हमारा ब्लड बैंक बनाने का विचार है और हमारी सभी सेवाएं फ्री होंगी।
आज यहाँ पे रक्तदान शिविर में कितने लोगों ने रक्तदान किया है? अभी तक लगभग 100 लोगों ने किया है। हमें ये है कि हम 200 तक कर पाएंगे, क्योंकि पहली थोड़ी नई जगह है, पहली बार हम यहाँ कर रहे हैं, तो उम्मीद है हम 200 लोग करवा लेंगे। मितवा से जुड़ने के लिए आप समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मितवा से लोग जुड़ें, और ब्लड डोनेशन तो है ही है हमारा, इसके अलावा हम और भी बहुत से काम करते हैं। जैसे हमने अभी आपके सामने ये देखे पुराने कपड़े हैं, किसी घर में जो यूजलेस कपड़े हैं वो ले आए थे, हम गरीबों तक पहुंचाते हैं। तो बाकी मेन अभी हमारा फोकस सिर्फ यही है कि रक्तदान, और कोई भी मरीज यानी रक्त के लिए नहीं मरे, बस ये है। समाज के लोगों को अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोग एक भी जुड़े, लोग वैसे लोग जुड़ते नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है लेकिन हम तो लगे हुए हैं, चले जा रहे हैं। और यहाँ पर राधा किशन है, भाई हैं, केदार जी हैं, सुरेश जी हैं, हमारे बहुत सारे बच्चन जी हमारे, ये सब लोग हैं, ये ईशू जी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी लोग कई सालों से लगे हैं और लगे रहेंगे। और आप अगले बार और बढ़ चढ़ करके। रामलाल गुप्ता जी, आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, क्या कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। आज गणतंत्र दिवस भी है और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे ब्लड डोनेशन लगाया गया, और जिन भाइयों को जरूरत होगा वो जरूरतमंदों को ब्लड मिल सके। ये हमारे छठ पूजा समिति, रिठाला यूथ, रिठाला के गांव के सब मिलके इस आयोजन का कार्यक्रम किया गया है। अच्छा जी, आज जो मितवा की तरफ से ये रक्तदान शिविर गया है, इसकी मतलब शुरुआत कैसे हुई आज के टाइम, और कितने दिनों से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं? इस कार्यक्रम को हम लोग 1-1.5 महीने से सोच रहे थे कि 26 जनवरी को ये कार्यक्रम किया जाए, और जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर के, राजीव गांधी के, उनके संपर्क में थे, कुछ हमारे भाई उनके संस्था से जुड़े हुए, उन्होंने बहुत हेल्प करी है इन चीज़ों के लिए, और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं डॉक्टर राजेश पांडे हूँ, पूर्वांचल छठ पूजा का एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। हमारे साथ हमारे पूर्वांचल छठ पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, और पूरी टीम हमारे साथ है। और आज मितवा एनजीओ के साथ मिलकर पूर्वांचल छठ पूजा समिति और उसके सारे वॉलंटियर्स ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, और ब्लड डोनेशन कैंप का इन्होंने आज 26 जनवरी 75वां गणतंत्र दिवस के मौके पर आज हमारे अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय लिया कि हम अपने देशवासियों को ब्लड देकर अपनी खुशी का इजहार करें, और गणतंत्रता दिवस के इस मौके पर उन्होंने ब्लड दान करने का निर्णय किया और करवाया। ये पांडे जी, मितवा के बारे में थोड़ा सा बताएं कि मितवा कब की, इसकी स्थापना कब हुई और इसकी क्या क्या गतिविधियां हैं? मितवा बहुत पुरानी संस्था है, और इनका जो काम है वो समाज में खास करके जो हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड हेल्थ की ज़रूरत होती है उसमें मितवा हमेशा ही आगे रहता है। मितवा का मतलब है कि मितवा को अगर आपने टच किया तो जीवन के किसी न किसी पहलू को आपने टच किया। मितवा ऐसे परिस्थिति में लोगों के साथ खड़े होते हैं जहाँ पे पैसा, समाज की पावर कुछ काम नहीं आता है, तब मितवा काम आता है, उसका वॉलंटियर काम आता है, उसका दिया हुआ ब्लड काम आता है। मेरा नाम अरुण ग्रोवर है जी। अच्छा अरुण ग्रोवर जी, आपने अभी जैसे बताया गया कि 100 से ज़्यादा बार आपने रक्तदान किया है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस ये कर रहा हूँ जी, आज आखिरी बार देना था जी, लेकिन आज एज की वजह से शायद नहीं दे पा रहा मैं, लेकिन महसूस यही करता हूँ कि हर एक आदमी को जिसने आज तक ब्लड नहीं दिया उसको देना चाहिए। बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं यहाँ पे। मैं शिमला का रहने वाला हूँ जी। मेरे पिताजी बीमार हुए थे तो उनको यहाँ ऑल इंडिया में भर्ती कराया गया था जी। तो वहाँ जब मैं अपने पिताजी को एक ब्लड दिया एक बार, तो उसके आसपास जो मरीज़ होते थे उनको ब्लड की बहुत ज़रूरत होती थी। वो लोग बहुत विनती करते थे भाई कोई ब्लड दे दो, ब्लड दे दो। वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली कि मुझे ब्लड देना चाहिए जब तक मैं स्वस्थ हूँ। पहली बार आपने कहाँ पे दिया था? पहली बार मैंने शिमला में दिया था। जब पहली बार दिया था तो आपके मन में क्या हो रहा कि मैं पहली बार दूंगा या इतने संख्या तक पहुंचूंगा, कुछ ऐसा महसूस पहली हुआ? बार जब दिया था तो पिताजी के लिए दिया था, जी। तब मन में नहीं था। लेकिन जब पिताजी को यहाँ ऑल इंडिया में एडमिट कराया और वहाँ सबको देखा कि जरूरत ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैंने सोचा कि मैं हर 3 महीने बाद ब्लड दूंगा। अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मैं हर 3 महीने बाद ब्लड देता रहूँ। और सबसे गुजारिश करूँगा कि स्वास्थ्य है तो ब्लड जरूर दीजिए, क्योंकि पैसे से आप हेल्प कर सकते हो, लेकिन ब्लड की हेल्प करने के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा।
अच्छा, जैसे अभी आपने पहली बार ब्लड दिया, फिर दूसरी बार रक्तदान किया, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में कुछ कमी आ जाएगी। क्या आपने कभी ऐसी कमी महसूस की? नहीं जी, उसके बाद तो ये लगता था 1 साल और जवान हो गए। अच्छा, बहुत फुर्ती आ जाती है उससे। 24 घंटे के अंदर ब्लड दोबारा आ जाता है जी उसी तरह, लेकिन फुर्ती बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, जैसे आपने रक्तदान किया और रक्तदान करने के कितने महीने, कितने दिन बाद आपको लगता है कि ये चीज़ें खानी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए? आप सब कुछ खा सकते हो जी, जी। कोई चीज़ मना नहीं है इसमें, आपको जो अच्छा लगता है वो खाइए। जैसे खून बढ़ाने के लिए कोई कहता है चुकंदर, ऐसा कुछ नहीं है? वो तो अगर जैसे खुराक जरूरी है, उससे और शरीर अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं करा कि भी चुकंदर वगैरह। खाने में कोई विशेष ध्यान रखा आपने? नॉर्मल है जी, सुबह सैर करते हैं, बाकी सेहत आपके सामने है। देश के युवाओं को, समाज के लोगों को और जो रक्तदान नहीं करते हैं उनको आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि आप एक बार दे के देखिए ब्लड, जिसने नहीं दिया उसके बाद आप महसूस करेंगे कि मुझे हर 3 महीने बाद ब्लड देना चाहिए। अब मैंने अपने बाद अपनी बेटी को तैयार किया जी। जी, आ जाइए। ये भी 6-7 बार आप दे चुकी हैं ब्लड। अच्छा, आप कितने 6-7 बार दे चुके हैं रक्तदान? कैसा लग रहा है आपको? अंदर से एक खुशी होती है इंसान को कि हम तो परोपकार की भावना हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो आप कैसा महसूस करती हैं? मुझे अच्छा लगता है और पापा के उस पे ही चल रहे हैं। पापा ने सिखाया है कि जब 18 ईयर्स से ही स्टार्ट कर दिया था ब्लड देना पापा के साथ, जब जब दे सकती हूँ तब तक कोशिश करती हूँ, देती रहूँ। महिलाओं को, ये हालांकि सभी इसमें ज़्यादा देते हैं, लेकिन महिलाओं को, विशेषकर लड़कियों को, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आप स्ट्रॉन्ग इनफ हो कि आप आके ब्लड्स दो, और ऐसा कुछ नहीं है कि वीक है वुमेन या नहीं दे पाएगी। वुमेन इज इक्वल टू मैन और वो आराम से ब्लड देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आप नहीं दे पाओगे, नहीं कर पाओगे, आप सब कर सकते हो। मेरा नाम पुनीत कुमार है और मैंने करीब 35 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया है जी। सेक्रेटरी लेवल, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल, उन सब के साथ भी काम किया है। उसके बाद मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है और अब मैं जो है ना एक एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जो एसोसिएशन, मैं मितवा से बात कर रहा हूँ, जैसे मितवा का मीनिंग ही ये है, आपने गाना भी सुना होगा शंकर महादेवन का, मितवा कहें धड़कने तुझसे क्या। तो ये जो रक्तदान शिविर है ये सीधे हमारे हार्ट से कनेक्टेड है, हमारी धड़कों से कनेक्टेड है। और जो भी मितवा के साथ एसोसिएट होता है, जैसे मैंने अभी पहले ही बोला कि हर आदमी अपने लेवल पे काम करता है, हर एक की अपनी प्रतिभा है, कहीं पे कुछ कहने की, करने की। तो वो जो एक गिलहरी का कंट्रीब्यूशन है, जो बालू डाल रही है उस राम के ब्रिज को बनाने के लिए, वो भी हमें कम नहीं आंकना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी वॉलंटियर हैं वो स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, अपनी इच्छा से आए हैं, कोई फोर्स नहीं है। और यहाँ पे जो रक्तदान है वहाँ पे हम कास्ट, क्रीड, रिलीजन सबसे ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल इंसान का ब्लड चाहिए, वो किसी हिंदू का नहीं है, मुसलमान का नहीं है। तो जो मितवा जो कार्य कर रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल पे कार्य कर रहा है और हमारा और आपका सभी का दायित्व है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार और प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मेरे को कनेक्ट करने वाले मिस्टर एस के तोमर साहब हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है कि हर जगह होते हैं, हर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, और वहाँ पे वो काम करते हैं जो लगता है कि कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं तोमर साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, सर का भी धन्यवाद करता हूँ मेरे को इस लायक समझने के लिए कि मैं यहाँ पे आके आपके साथ कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ, कुछ आपसे शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। मैं हरिपाल, संयुक्त सचिव, यूपीएससी रिटायर्ड, सेक्टर 3 में रहता हूँ। ये मितवा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने यहाँ हमें समय दिया। दयाशंकर जी खड़े हुए हैं, ठीक है उधर, तो हमें उनके बहुत आभारी हैं और स्कूल के भी आभारी हैं, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और इस ओकेजन पे हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं डॉक्टर गोविंद गुप्ता, धर्मार्थ होम्योपैथिक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी सेक्टर 2 रोहिणी से। मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे सोता हूँ, पार्क में 2.5-3 घंटे मेहनत करता हूँ और सारे दिन भागते रहता हूँ, एनर्जेटिक रहता हूँ। उसका रीज़न है मैं किशमिश और अंजीर दब के खाता हूँ, साथ में दूध के अंदर शहद मिला कर पीता हूँ और साथ में आयुर्वेदिक दवाइयाँ करता हूँ। पहली बार मुझे जुड़ने का मौका मिला और अब मैं टीम का हिस्सा बन गया। मुझे कल से मैं इस काम में लगा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है और मैं आगे के लिए हमेशा के लिए इसके साथ जुड़ा रहूँगा। और इतना अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ पर, समाज के लिए लोग इतना समय निकालते हैं, पहली अनुभूति है मेरी। तो चारों तरफ ऐसा देखते थे कि लोग किसी को समय नहीं, तो यहाँ देख के लगता है कि समाज का काम हो रहा है और ये इतना अच्छा काम है कि इससे अच्छा मैं किसी को समझता नहीं।